तो आज है हमारी थर्ड क्लास रुद्राक्षा की। आज से हम डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे सारे 1 से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्षा की। और उसके आगे के जो रुद्राक्षा होंगे 21 मुखी तक, उनकी थोड़ी थोड़ी कम डिटेलिंग, क्योंकि वो उतना ज्यादा रिकमेंडेशन में नहीं आते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो ये 1 से लेके 14 मुखी तक हम अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे उसको। और आगे कुछ जो रेयर रुद्राक्षा होते हैं, त्रिजुटी वगैरह है या गणेश रुद्राक्षा होते हैं, गौरी शंकर है, तो उनको हम आगे उनको भी हम देखेंगे कि उनके क्या फायदे हैं, कब कब क्या से यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक मुखी रुद्राक्षा का। तो इसमें हम जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो एक जैसे कोई भी रुद्राक्षा रहेंगे तो उनके लॉर्ड पढ़ेंगे, उनका प्लैनेट पढ़ेंगे, कौन से प्लैनेट्स से रूल होते हैं वो, कौन सा चक्र एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर रुद्राक्षा से, उसकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग करेंगे। और फिर उसके मेडिकल क्या 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 यूज हैं, और उसके अलावा कब पहने जाते हैं, कौन से मंत्रास उससे रिलेटेड हैं उस रुद्राक्षा से, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। हो सकता है आपको आगे ऐसा लगे कि सारे रुद्राक्षा के तो सिमिलर ही टाइप के हैं, क्योंकि रुद्राक्षा एक पावर के देने के लिए रुद्राक्षा पहना जाता है, पीस के लिए पहना जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पहना जाता है, स्पिरिचुअल होने के लिए, स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ने के लिए पहना जाता है। तो लगभग लगभग सेम होते हैं, बट यस इनके मेडिकल एस्पेक्ट्स वगैरह कुछ कुछ चीजें इनकी डिफर करती हैं। इनके चक्रा जो जो रहते हैं, जिस तरह से कनेक्टेड है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं और वैसा फायदा देते हैं। सबसे पहले है एक मुखी रुद्राक्षा। इनके लॉर्ड है लॉर्ड शिवा, खुद शिव भगवान इनके लॉर्ड हैं। और ये जो प्लैनेट जो रूल करता है, एक इसका प्लैनेट है सन, सूर्य देव से रूल करते हैं ये, होते हैं ये। तो सूर्य देव वैसे भी हमें मालूम है कि ये सबसे, जैसे हम वहां नंबर 1 का भी हम वो पढ़ते हैं, तो यूनिवर्स का जो मेन सोर्स ऑफ जो लाइट होती है वो कहाँ से आती है, सन की है। सारे पावर्स जो हमें मिलते हैं वो सन के थ्रू मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो रुद्राक्षा है वो सन से रूल होता है। इट इज अ मोस्ट ऑस्पिशियस डिवाइन एंड पावरफुल रुद्राक्षा इन ऑल ऑफ रुद्राक्षा। और ये सबसे ज्यादा रेयरेस्ट रुद्राक्षा होता है, बीड माना जाता है। और सो किंग ऑफ रुद्राक्षा भी कहते हैं, रुद्राक्षा का राजा भी कहते हैं एक मुखी रुद्राक्षा को। क्यों? क्योंकि ये खुद लॉर्ड शिवा से रूल होता है। ठीक है। द प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ परम शिवा, जो कॉन्शियसनेस जो हमारी परम शिवा भगवान शिव से मिलती है, वही इसको अटेन करता है। जो रुद्राक्षा को पहनता है, एक मुखी को रुद्राक्षा को जो पहनता, वही वो अटेन करता है उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी प्योरिटी को। इट इज साक्षात शिव स्वरूप एंड ब्लेसेस द वियरर एबडेंटली। ये खुद साक्षात शिव के स्वरूप माने गए हैं। तो ये जो भी इसको पहनता है, जो वियरर होता है, इसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एबंडेंट में मिलती हैं इनकी इसकी ब्लेसिंग। ठीक है। फिर इसका जो चक्रा एसोसिएटेड है, वो चक्रा कौन सा एसोसिएटेड है? क्राउन चक्रा है, सहस्त्र चक्रा बोलते हैं, जो कि देता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, माइंड की क्लैरिटी को देता है, कनेक्ट करता है भगवान के साथ, हमें कनेक्ट करने की ब्लेसिंग देता है। ठीक है। फिर ये जो रुद्राक्षा है, इट इज अ सिंबल ऑफ गॉडहुड, सुप्रीम ट्रुथ एंड द अटेनमेंट ऑफ इटर्निटी, अटेनमेंट ऑफ मोक्षा। ठीक है। ये जो रुद्राक्षा है वो मोक्ष के द्वार हमें लेके जाता है, एक मुखी रुद्राक्षा। एक मुखी रुद्राक्षा इज ऑल्सो बिलीव टू द मोस्ट ऑस्पिशियस रुद्राक्षा, जो कि मैंने बताया है। और हाईली मिसअंडरस्टूड रुद्राक्षा भी है। जो लोग स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, वो लोग भी इसको पहनना बहुत अच्छा माना जाता है, इस रुद्राक्षा को। इट इज द मोस्ट अवेलेबल फेक बीड इन द मार्केट। मार्केट में सबसे ज्यादा फेक बीड जिसकी मिलती है, वो है एक मुखी रुद्राक्षा की। ये लोग इसके नाम पे बहुत बुद्धू बनाते हैं, फूल करते हैं, फेक फ्रॉड करते हैं। कैसे? क्योंकि एक मुखी जो रुद्राक्षा है, वो नेपाली जो रुद्राक्षा होता है, वहां मिलना पॉसिबल ही नहीं होता है। 4 या 5 मुखी जो रुद्राक्षा होता है, अंदर से उसके जो कंपार्टमेंट्स मैंने बताया, कंपार्टमेंट जितने होंगे वही उतने ही मुखी का रुद्राक्षा कहलाता है। अंदर पता चला चार 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 कंपार्टमेंट से, 5 कंपार्टमेंट से, और बाहर क्या करते हैं इन लोग, उसको जो सैंड पेपर से होता है उसको, एक सैंड पेपर से क्या करते हैं इन लोग, इसको थोड़ा सा घिस देते हैं, जो बाहर की लाइंस होती है उसकी एक सिंगल लाइन रहने देते हैं।
तो वो लोग फिर इस तरह से बोलते हैं कि भाई ये 4 मुखी 5 मुखी कोई 1 मुखी बना के बेचते हैं। फिर एक और बता रही हूँ, उसको सबसे ज्यादा अगर हमें किसी को कभी रिकमेंड करना है तो कौन सा रिकमेंड करेंगे? 1 मुखी इंडिया वाला जो साउथ से आता है ना, ठीक है, काजू नाम। काजू दाना जिसको कहते हैं। और अगर करना है तो फिर आप लोग 1 मुखी रुद्राक्षा इंडोनेशियन को भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को पहनना ही है तो 1 मुखी रुद्राक्षा हम इंडोनेशियन भी कर सकते हैं, या तो 1 मुखी काजू दाना जो आता है हमारे इंडिया का, जैसे कि जो ये शेप दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा सा काजू टाइप का थोड़ा सा शेप होता है, वो रहता है। और जो इंडोनेशिया का रहेगा बहुत छोटा छोटा चावल के दाना जो होता है ना, लगभग गेहूं का जो दाना होता है उतने बराबर बराबर का आता है, लोग उसकी माला बनवा के पहनते हैं। 27 बीट की, 108 बीट की, वो इस तरह से पहनी जाती है। फिर अब ये एक मुखी रुद्राक्ष और क्या करता है, ये किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को बहुत ज्यादा एनलाइटन करता है, बढ़ाता है, मेंटल पीस देता है वियरर को। इट गिव्स द मेंटल पीस टू द वियरर, इट गिव्स कॉन्फिडेंस, इट प्रोवाइड्स अ लीडरशिप क्वालिटी, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देता है, उसको बढ़ाता है। जो पहनेगा, जो लोग, जो नेता लोग होते हैं, उन लोग बहुत ज्यादा पहनने को आतुर होते हैं एक मुखी रुद्राक्षा को। और ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एक बहुत हाई लेवल पे इनहेंस करने की पूरी क्षमता रखता है। जैसे कि बताया मैंने, सन इज किंग ऑफ ऑल, जैसे कि हमने जो सन की वहां पढ़ी थी, लीडरशिप क्वालिटी और ये सब, समझ लीजिए ये पूरी क्वालिटीज उस व्यक्ति को मिलने की पूरी पूरी वो हो जाती है कि मिलती है उसको। फिर जो धारण करता है, एक मुखी रुद्राक्षा को जो धारण करता है, समझ जाता है कि उसकी उपाधि भगवान शिव के समक्ष की उपाधि मिल जाती है लगभग उसको, ठीक है। वियरर जो रहेगा, माना जाता है कि वो इक्विवेलेंट ऑफ लॉर्ड शिवा मान लिया जाता है उसको, इतनी उसमें पावर होती है रुद्राक्षा को पहनने की। देन और कौन सा पहनते हैं? ट्यूबरकुलोटिस, है ना, जो इंडियन मुखी एक मुखी उसका हम ट्यूबरकुलोटिस होता है। फिर मेजोरिटी कौन पहनते हैं? पॉलिटिशियंस पहनते हैं। किसके लिए पहनते हैं? पावर, अथॉरिटी, वेल्थ एंड जितने भी दुनिया के जो प्लेजर्स होते हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स को अटेन करने के लिए पहने जाते हैं। फिर सैल्वेशन, मोक्ष के द्वार खोलता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो पहने जाते हैं। फिर और ये जो बिजनेसमैन होते हैं, वर्क बोर्न बाय द बिजनेस टाइकून्स विद सीनियर मैनेजमेंट रोल, जो बड़े बड़े हाइयर, जो थोड़े से रोल में होते हैं, हाइयर जो पोस्ट पे होते हैं, उन लोग पहनते हैं। टू इन्फ्लुएंस द पीपल, टू इम्प्रेस द पीपल, क्योंकि पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। फिर इट कनेक्ट विथ मास, मतलब बहुत लोगों से कनेक्ट करने के लिए, बहुत लोगों पे अपना पावर दिखाने के लिए इसको पहना जाता है, ठीक है। फिर वेल्थ मिलती है एंड ऑल द कंफर्ट्स आर अटेन, सारे जो वर्ल्डली प्लेजर्स है वो मिलेंगे। मोस्ट मिसअंडरस्टूड रुद्राक्षा बीड है हिस्ट्री का, बिकॉज इट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट में ज्यादा इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, इसकी वजह से ही इसको ज्यादा मिसअंडरस्टूड और फेक बेचे जाते हैं, ठीक है। यही एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसमें क्या हो सकता है कि इसकी कीमत ही इतनी होती है, ठीक है, कि इसको अगर कोई डुप्लीकेट बनाएगा तो उसको बुराता है। नेपाली रुद्राक्ष के नाम से इसको बेचा जा सकता है और इसकी कोई कीमत ही नहीं। और ये मोस्टली पता है मंदिर अंदर के जो बाहर मिलते हैं ना एक मुखी रुद्राक्षा, वो ना लिए जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मोस्टली प्लास्टिक और रेजिन्स के बने होते हैं। एक मुखी की बात कर रही हूँ मैं, ये ज्यादातर ना लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। ये जो मोस्टली मंदिर के बाहर बिकते रहते हैं ना, छोटी छोटी शॉप लगी होती है, उन लोग बताते हैं और ये असली है, ऐसा है, नहीं होता है वो, क्योंकि बहुत थोड़ा कॉस्टली साइड में वो जाता है एक नेपाल में मुखी। भी बड़ी मुश्किल से होता है, नेपाली भी, पहली इवन चीज तो। इंडियन, इंडियन का काजू दाना भी बाहर से आप ना लें, थोड़ी अच्छी बड़ी कोई शॉप से, कोई अच्छी शॉप से लें जहाँ पे एकदम पूरा सर्टिफाइड मिले, है ना, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन से। अदरवाइज वो रेजन जो एक मटेरियल आता है या प्लास्टिक मटेरियल आता है ना, उसका बना के इन लोग एक मुट्ठी को बेचते हैं, क्योंकि एक मुट्ठी थोड़ा महंगा ही पड़ता है। इंडिया का भी लेंगे वो भी महंगा रहेगा, इंडोनेशियन लेंगे वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उस तरफ जाने से बेहतर है कि हम सोच समझ के कोई अच्छी जगह से लें। फिर इंडोनेशियन का जो साइज होता है, लगभग एक मुखी जो रुद्राक्षा होता है उसका क्या रहेगा, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लगभग 5 mm से लेके 8 mm लेंथ के होते हैं। लेंथ ही उनका इतना इतना सा, जरा जरा सा होता है, बिल्कुल, ठीक है। लगभग आप समझ लीजिए जो अपना जो थोड़ा मोटा वाला चावल का दाना आता है ना, ये गेहूं बोल दीजिए, लगभग उस दाने जैसा, एकदम बिल्कुल इतना इतना सा छोटा छोटा सा आता है। उसके ऊपर वो गोल्ड की कवरिंग करवा के वो जो माला को जोड़ के लोग पहनते हैं उसको, ठीक है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो लोग बहुत दिखेंगे आपको पहने हुए। कोशिश कीजिए कि एक मुखी की तरफ हम ना जाएं, नहीं रिकमेंड करें, और सामने वाला अगर एफोर्ड कर पा रहा है तो एक मुखी के बदले हम उसको 12 मुखी रुद्राक्षा को सजेस्ट करें।
क्योंकि 12 मुखी रुद्राक्षा भी वही सन की क्वालिटीज ही देता है, बट थोड़ा 12 मुखी थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो बेटर है अगर कर सामने वाला एफोर्ड कर सकता है और पहन सकता है, उसको जरूरत है और पैसा वाला भी है, तो 12 मुखी रुद्राक्षा पहने वो व्यक्ति। ठीक है। The original one mukhi that is naturally available is the half moon cashew nut shaped from the Sri Lanka and South India. ये श्रीलंका और जो साउथ इंडिया से जो आता है वही होता है हमारा काजू दाना, जिसको हम कह रहे हैं। The half moon shaped beads are an alternate for the नेपाल वेराइटी। नेपाल वेराइटी तो मिलनी ही नहीं है जैसा मैंने बताया, तो उसका ये सब्स्टिट्यूट है हमारा ये काजू दाना, ये हाफ मून शेप वाला जो दिख रहा है सामने। फिर ऐसा माना जाता है कि इसको पहनने से पाप धुलते हैं, सिन जितने भी होते हैं वो रिमूव होते हैं हमारे। इट इज जैसा कि कहते हैं ना क्रिश्चियंस में हम कहते हैं कन्फेशन होता है जिस तरीके का, जिस तरीके का जैसे क्रिश्चियंस में लोग कन्फेशन करते हैं, उसी तरह से जैसे हम अपने जो हम होता है पाप का कन्फेशन होता है कि भाई हमने पाप कर लिया है, तो इसका हम अंदर ही अंदर घुटता है व्यक्ति, तो क्या करते हैं इसको एक मुखी रुद्राक्षा को पहनने से उस पाप से मुक्ति मिलती है। बट ऐसा ना हो कि इसको पहनने के बाद हम जबरदस्ती मिस्टेक किए जाए, जबरदस्ती के बड़े बड़े कुछ पाप करे जाए और फिर हम इस रुद्राक्ष को पहने, तो इस तरह से ऐसी भी नहीं मिटेगी कोई सिन। लेकिन कभी गलती से कोई ऐसा पाप हो गया हमारे हाथ से, कोई गलती हो गई है, तो पहनने से हमें उस चीज से निजात मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि भगवान शिव के हमें करीब लेके आता है, और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया कि जो ब्रह्म हत्या होती है उससे भी पाप से उस पाप से भी निजात दिलाता है ये एक मुखी रुद्राक्षा। इसको पहनने से जो वेयर होगा वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है। इट एनहांसेस द सुप्रीम नॉलेज प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश करने के लिए भी पहना जाता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए पहना जाता है। ये जो मोस्टली जो पहले के सेज वगैरह होते थे ना, साधु संघ, जो सन्यासी टाइप के लोग जो होते थे, इन लोग बहुत पहनते थे। ठीक है। फिर मैरिड कपल्स हैं तो एक मुखी के साथ 6 मुखी जरूर पहन ले। अगर कोई जैसे कपल में कोई जैसे हो सकता है कोई लेडी पहन रही है, कोई मेल पहन रहा है अपने पावर को यूज करने के लिए, अपने अटेंड करने के लिए, तो उसको बोला जाए कि भैया एक मुखी के साथ 6 मुखी जरूर पहन ले, तो फिर अहम आ जाता है, पावर थोड़ा बढ़ जाता है व्यक्ति का, थोड़ा सा है ना, सन की क्वालिटी ज्यादा जाती है, तो बेटर है कि उसके साथ में 6 मुखी पहन ले। 6 मुखी थोड़ा प्यार वाला होता है। स्पेशली मैरिड कपल्स को अगर हम किसी को सजेस्ट करें तो एक मुखी के साथ 6 मुखी की रुद्राक्षा को हम कहेंगे पहनने के लिए। हर सारी मनोकामना पूरी करता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, इनर पीस को इंक्रीज करता है किसी व्यक्ति के जो पहन रहा है। ठीक है, मैंने स्लाइड लिखी। फिर जहां सन, जैसे कि हम सन अपनी हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे वर्क करता है, किस किस चीजों पे वर्क करता है, तो उन पे हमारा मेडिकल रिजल्ट देगा वो। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बेनिफिट ऑफ वही, इट फुलफिल ऑल द डिजायर्स, डिस्ट्रॉयज द सिंस एंड पास्ट कर्मा बाय अनंत कर्ण शुद्धि, जिसको हम मैंने कहा था पाप से जो मुक्ति दिलाता है, तो अनंत कर्ण शुद्धि देता है वो। इट इज द मोस्ट पावरफुल बीट फॉर द मेडिटेशन एंड ध्यान पर्पस। फिर व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बनाता है। It gives a financial growth, career growth, promotion, authoritative person in life. The wearer will blessed with all the wealth and all the comforts, with all the worldly pleasure. As per our ancient script, epics, wearer या जो होता है हमारे एक मुखी रुद्राक्षा का, वन गेट द रिड ऑफ द sin ऑफ ब्रह्म हत्या, जो मैंने बताया था ब्रह्म हत्या से भी निजात दिलाता है। जैसे कि ये शिव पुराण में ये मेंशन है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। एक मुखी रुद्राक्षा साक्षात मुक्ति के लिए पहना जाता है, शिव स्वरूप है, तथा इसके दर्शन मात्र से भी, सिर्फ अगर हम इसके दर्शन भी करते हैं, अगर असली रुद्राक्ष है एक मुखी रुद्राक्षा से, उससे भी हमें ब्रह्म हत्या से निजात मिलती है, नष्ट होता है। देखो यहाँ पे एक श्लोक भी मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, जैसा वो मेंशन्ड है शिव पुराण में। ठीक है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट क्या क्या, जैसे मैंने बताया है कि हमारा सन कहाँ कहाँ पे काम करता है, हमारा जो चक्र जो एसोसिएटेड है कहाँ जहां जहां पे काम करता है, तो उस पे भी ये रुद्राक्षा वैसा ही वर्क करता है। जैसे कि आई पे है, सन का रूलिंग हमारी आई पे होती है, राइट आईज पर, तो राइट आई पे काम करता है, तो तकलीफ है उसमें आईज में, तो उस पे सब पहनते हैं। फिर हार्ट इश्यूज में देता है, बीपी में, ब्लड प्रेशर में, पाइल्स में, लिवर प्रॉब्लम हो रही है किसी को, फिर किसी को स्मोकिंग ड्रिंकिंग की बहुत ज्यादा लत है, उसको भी पहनाया जाता है। ठीक है। क्योर, फिर माइग्रेन को, वही हेड जो भी जो डिसीज होंगी, आई की डिफेक्ट है, हार्ट डिसीज है,
जिस किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है उसको भी दिया जाता है पहनने की, सजेस्ट किया जाता है। मेंटल कंसंट्रेशन। फिर आगे है मंत्रास। अब मंत्रा जो है मोस्टली, जो एक हमारा दो कॉमन मंत्रास होते हैं जो आप किसी भी रुद्राक्षा के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। एक है ओम नमः शिवाय, एक होता है महामृत्युंजय का मंत्र। ये दो आप सारी रुद्राक्षा के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। फिर अलग अलग पुराण के हिसाब से अलग अलग आपके मंत्र जाप दिए गए हैं। एक है जैसे शिव पुराण के हिसाब से है ओम ह्रीम नमः। ओम रुद्रा है तो ये भी ये ओम रुद्र जो है वो पद्म पुराण के हिसाब से है, और जो ओम रुद्र है वो पद्म पुराण के हिसाब से दिया गया है। और ओम नमः शिवाय सबसे आसान है, बोलने में आसानी होती है, गलती नहीं होती इस मंत्र को जाप करने के लिए। ठीक है। और ये कब कैसे बोला जाता है, कितनी बार बोला जाता है, वो हम एंडिंग में देखेंगे। इस मंत्र जाप को किस तरह से बोलते हैं और कितनी बार कहते हैं हर एक रुद्राक्षा की हिसाब से। अब जैसा कि इसमें प्रियंका ने बताया है, ठीक है, कि एक मुखी हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, देने से पहले। अगर कपल हैं तो 6 के मतलब 6 मुखी साथ में रखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्षा जो होता है बेसिकली फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब भी करता है। ठीक है। अब वो डिस्टर्ब करने का क्यों क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि वो एक्चुअली अंदर से पावर एनहांस कर रहा है, अहम को बढ़ा रहा है। ठीक है। तो जब व्यक्ति अपने पावर में आता है तो कुछ कुछ चीजें उसकी रहती हैं जो अलग करती हैं, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि फैमिली लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, इसलिए हमें एक घर में भी के वो साथ ऐसी पावर दिखाएगा फिर वो। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा तो बढ़ सर जाए। एक मुखी और 6 मुखी दोनों पहनना पड़ेगा, ठीक है? 1+6। तो ये 6 मुखिया के जब आगे पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा प्यार वगैरह के लिए, आपस में अट्रैक्शन के लिए, उसके लिए भी जी होता है। जी। ये हम लेकिन अगर किसी पर्सन को पहना रहे हैं, किसी मेल को या फीमेल को भी पहनाएंगे तो दोनों ही पहनाना पड़ेगा, राइट? फिर पति पत्नी है, घर में फैमिली लाइफ है, और वो भी ज्यादातर क्या होता है थोड़ा यंग में होते हैं, पहना हाँ देते तो थोड़ा सा और हाँ एनर्जी बढ़ जाती है। वैसे थोड़े जवानी में खून ज्यादा गर्म होता है, और उस समय अगर हमने पढ़ा दिया तो ये हाँ। थोड़ा सा होती है तकलीफ है। ये ज्यादातर जो आप ओके। देखेंगे मोस्टली। और मैम इसको हमेशा पहने रहना है या कपल है तो मतलब रात को जैसे उतार के सोए या ऐसा कुछ? वो वो ये सारी बताएंगे, चीजें एंडिंग में कवर कर लेंगे मैम, सारी चीजें, सारी ये चीजें सारी कवर चीजें हो कब जाएंगी। कब पहनना है, ओके कुछ ऐसा कुछ वैधान है क्या, कहीं पे लिखा है या हमारी बिलीफ है, वो सारी चीजें एंडिंग में पढ़ेंगे, ये भी देखेंगे अपन, इस टॉपिक पर भी आएंगे। ओके। अब आता है दो मुखी रुद्राक्षा, टू मुखी रुद्राक्षा। इनके लॉर्ड हम बोलते हैं शिव पार्वती, शिव शक्ति। अर्धनारीश्वर जिसको हम कहते हैं, उनको डिनोट करता है ये दो मुखी रुद्राक्षा। इसका जो प्लैनेट है वो है मून, चंद्रदेव से रूल होते हैं। इनका जो चक्रा है, चक्रा कौन सा एसोसिएटेड है इस मुखी, दो मुखी से, वो है स्वादिष्टान चक्रा। ठीक है। अब दो मुखी रुद्राक्षा कैसा क्या करता है, ये दो मुखी रुद्राक्षा है वो सिंबलाइज करता है हमारे शिव और पार्वती दोनों के फॉर्म को, जिनको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। दो मुखी रुद्राक्षा सिंबलाइजेस अ फ्यूजन या यूनियन। हम कह सकते हैं किन किन चीजों को, माइंड और सोल के फ्यूजन को भी हम कह सकते हैं कि उसको भी दर्शाता है, उसको भी सिंबलाइज करता है। ठीक है। symbolized by Shiv and Parvati. This Rudraksha is ruled by the planet Moon, which helps the wearer to achieve इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी को अटेन करने में, अचीव करने में ये हेल्प करता है वियरर को। ठीक है। फिर ये भी लिख लीजिएगा कि ये जो रुद्राक्षा ये भी बहुत ज्यादा रेयर है, बट ऐसा भी नहीं है कि मिलेगा ही नहीं। जैसे एक मुखी बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, नेपाली वाला, नेपाली वाला ये दो मुखी मिल जाएगा, बट रेयर है ये रुद्राक्षा भी। और दिखता कैसा है, जैसे यहां से जो फोटो लगी हुई है सामने से एक लाइन दिख रही है, और उसके पीछे साइड में एक लाइन और रहेगी, तो एक लाइन सामने एक पीछे उधर साइड में दिखेगी, तो ये दो मुखी हो गए आपके। ठीक है। दिस रुद्राक्षा इज ऑल्सो वेरी वेरी रेयर बट इट इज अवेलेबल, जो कि मिल जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत कोई अलग हो जाएगा, बट यस इट इज क्वाइट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में चले जाता है, थोड़ा सा महंगा रहता है। फिर इसका सब्स्टिट्यूट कौन सा है, अगर दो मुखी रुद्राक्षा का, मैं अभी बता दे रही हूँ बाद में बताती। इस दो मुखी रुद्राक्षा का सब्स्टिट्यूट है
गौरी शंकर रुद्राक्षा वो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, दो मुखी थोड़ा सा कम मिलता है, कम रेट का होता है गौरी शंकर। दो मुखी रुद्राक्ष है, यदि हम मार्केट में पता भी करेंगे तो कम से कम 13,000 से स्टार्टिंग होगी उसकी, हाँ मिनिमम मिनिमम मान के चलिएगा आप इस 13,000 से लेके 15-16,000 तक मिलता है। नेपाली रुद्राक्षा की बात कर रही हूँ मैं, जिसको कलेक्टर बीट कहा जाता है। कलेक्टर बीट का साइज जो लगभग 25 mm 26-27 mm तक का मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि वो 15 मिनिमम 15 से चालू होता है, 15 छोटा दाना लोगे आप कम का मिलेगा। क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। लिटिल बाइट थोड़ा सा साइज आपको 21-22 mm हो गया तो थोड़ा सा कम रेट का मिल गया, 12-13,000 का मिल गया। थोड़ा सा अगर हम कलेक्टर बीट साइड में जाएंगे तो थोड़ा सा 15-16,000 का मिलेगा। उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा मतलब बढ़ जाएगा, लेकिन लगभग लगभग 13-14,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है, और लगभग 16,000 तक जाता है। और फिर डिपेंड करता है भाई हमारे सप्लायर पर भी और क्वालिटी पर भी, ठीक है, क्वालिटी कैसी मिल रही है। जो मैंने क्वालिटी बताई थी ना, साइज की है, कलर है, बहुत सारी चीजें बताई थी, तो उसके हिसाब से भी हमें उस रुद्राक्षा की प्राइसिंग मिलती है। इसी को यदि हम इंडोनेशियन वाले दाने में देखेंगे तो वो 8 mm से चालू हो जाता है, छोटा रहेगा साइज। और यदि हम मान लो नेपाली में जाएंगे तो वो मिनिमम 14-15 से तो चालू ही होगा 17 mm में। कम से कम, हाँ मिनिमम 17। वो थोड़ा सा फिर तब अच्छा मतलब काम भी तभी करता है, ठीक है। फिर अब एक लाइन इधर सामने बताया मैंने, बताया एक लाइन उधर। अब ये क्या शो करता है, अर्धनारीश्वर को बताता है। अब जिस किसी का भी चंद्र डिस्टर्ब्ड है, चंद्र डिस्टर्ब्ड है मतलब जैसे कि हमने अब न्यूमरोलॉजी से, अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, कनेक्ट नहीं करना, पर तब भी किसी का मल्टीपल 2 हो रहा है, ट्रिपल 2 हो रहा है, 4 बार 2 हो रहा है, 2-8 हो रहा है, तो व्यक्ति का उस समय क्या होगा, माइंड इंस्टेबल हो जाता है। चंद्र डिस्टर्ब हुआ तो उस व्यक्ति को फिर डिप्रेशन आने लगता है, एंजाइटी आने लगती है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, व्यक्ति ज्यादा सोचने लगता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। तो उन सब चीजों को ओवरकम करने में ये दो मुखी रुद्राक्षा बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। चंद्र अगर डिस्टर्ब होगा तो डिप्रेशन आएगा, ओवर थिंकिंग आएगी, एंजाइटी आएगी, तो उसको ओवरकम करने में हेल्प करेगा आपका दो मुखी रुद्राक्षा। फिर ये जो हरिद्वार और देहरादून वाली जो आती है दो मुखी बीट, उसमें सेंट्रल होल नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया ही था। इंडियन वाला जो बीड आएगा हैदराबाद या देहरादून में ही ज्यादातर ये वाला जो मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर रुद्राक्षा हम कहाँ लोग खरीदने जाते हैं, वो हरिद्वार में मिलते हैं, बड़ी बड़ी शॉप लगी रखी होती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्षा ही मिलते हैं। अगर वहां आप लेने जाओगे हरिद्वार वाला पैदावार वाला जो लोगे, तो वहां का जो दो मुखी रहेगा उसमें सेंट्रल होल नेचुरल नहीं मिलता है, वो करवाना पड़ता है, ड्रिलिंग करवानी पड़ती है, तो वो उतना फायदेमंद नहीं होता है इंडियन वाला, ठीक है ये हरिद्वार साइड वाला। नेपाली वाला अगर लेंगे तो सबसे बेस्ट है, और उसके बाद अगर बेस्ट में जाना है तो इंडोनेशिया, थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा, बट यस वो भी अच्छा अच्छा काम करता है। फिर ये थोड़ा सा बताया जैसे कि थोड़ा सा महंगा है, वो है थोड़ा सा है। फिर अब किसको दिया जा सकता है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में थोड़ी अटकलें आ रही हैं, बैचलर है, उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोई शादीशुदा है, उसकी फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, या अच्छी चलाने की, कई लोग ऐसी नॉर्मल भी पहनते हैं भाई, कई लोग बोलते सजेस्ट कर दो भाई हमारी फैमिली लाइफ के लिए, तो ये सजेस्ट कर दो। गुड मैरिटल लाइफ के लिए हम सजेस्ट करते हैं। किसी को बेबी कंसीविंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो बेबी कंसीव में प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी ठीक करने के लिए दो मुखी हम सजेस्ट करते हैं। फिर इसके लिए भी मैं बोलूंगी, अगर हम किसी को दो मुखी सजेस्ट कर रहे हैं तो इसके साथ आप 6 मुखी जरूर दीजिएगा, वो भी बहुत हेल्प करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन लगा के पहनेंगे तो बहुत हेल्प करेगा, जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसकी शादी हो चुकी है उसके लिए भी, ठीक है। ट्राई टू वियर दिस रुद्राक्षा कंपनी विथ 6 मुखी रुद्राक्षा। इसके पीछे एक अर्धनारीश्वर की स्टोरी है जो हम सुनते आते हैं, टीवी में देखते आते हैं, बाकी वही अर्धनारीश्वर को दिखाने के लिए है। दो मुखी रुद्राक्षा थोड़ा सा महंगा होता है और बहुत रेयर होता है, इसलिए मैंने बताया इसका हम सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं गौरी शंकर रुद्राक्षा को, ठीक है। किसी को साइकिक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वहां भी हम इसको सजेस्ट करते हैं। फिर दो लोग के बीच में, कोई भी दो व्यक्ति के बीच में अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप
बनाने में, उसको बिल्डअप करने में हेल्प करता है ये दो मुखी रुद्राक्षा। किसी भी कोई भी दो रिलेशन, मतलब यहाँ पति पत्नी पार्टनर हो, भी हो सकते हाँ हैं। हो सकता है कोई दो पार्टनर भी हो जो एक बिजनेस में जा रहे हो, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा रहे, उनको भी हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी दो पार्टनरशिप है, दो भाई हैं, दो बहन है, भाई बहन है, ठीक है, बायर सेलर है, वो भी कर पहन ले। ठीक है, गुरु शिष्य है, दो फ्रेंड्स हैं, दो कलीग्स हैं, बायर सेलर हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस हैं, उनकी हार्मनी बैठाने के लिए भी हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, दोनों जन को पहनाया जा सकता है। ठीक है, दो मुखी रुद्राक्ष इज वेरी सुटेबल फॉर कपल्स प्लानिंग टू हैव चिल्ड्रन, जो लोग बच्चा करने के लिए ललायत हैं या जिनके प्रॉब्लम है, तो उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। टू बी वॉर्न बाय दोज पीपल हु आर सर्चिंग फॉर द परफेक्ट लाइफ पार्टनर, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको पार्टनर चाहिए अच्छे, उनके लिए। फिर ये किसी व्यक्ति की क्रिएटिविटी बढ़ाता है, क्योंकि चंद्रदेव से रूल हो रहा है ये। गिव द इनर हैप्पीनेस, पीस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, ये मोस्टली सारी रुद्राक्षा करते हैं, तो ये हर जगह आपको मिलेगा। इट प्रोवाइड्स अ हीलिंग एनर्जी फॉर माइंड एंड इमोशंस, इमोशंस पे, माइंड पे उसकी एनर्जी को हील करने में मदद करता है। वही फैमिली के आपस की मेंबर में कुछ क्लैशिंग हो रही है, कुछ थोड़ी सी झंझट चल रही है घर के मेंबर के बीच में, तब भी हम पहना सकते हैं। मेंटल पीस के लिए है, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए। फिर कुंडलिनी कई लोग जागृत करते हैं, कुंडलिनी होती है ना, कुंडलिनी जागृत करते हैं, जो पीठ पे यहाँ बोलते हैं उसको, कई लोग करते हैं मेडिटेशन वगैरह, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प इन एक्टिवेटिंग द कुंडलिनी शक्ति। इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट द रिड ऑफ सिन ऑफ गौ हत्या। शिव पुराण में ऐसा मेंशन्ड है कि इसको पहनने से के बाद अगर बाई चांस कभी गलती से ऐसा कुछ हुआ है, गौ हत्या हो गई है, तो उसके पाप से भी मुक्ति दिलाता है ये रुद्राक्षा। एक चीज यहाँ पे प्लीज नोट कर लीजिएगा, जैसे हमने एक मुखी में पढ़ा और अब हम दो मुखी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां हम बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार की हत्या, अब यहाँ पे गौ हत्या। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रोफेशन से जुड़े आदमी को, मान लो आप किसी कसाई को पहना दो, तो वो पूरे दोष कम नहीं हो जाएंगे उसके, क्योंकि वो जान के करे जा रहा है फिर वो काम। ठीक है, वो उसका कर्म है, मान लो वो कर रहा है, अब उसका ये मतलब नहीं हुआ कि वहां से उसको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं है कि कोई आदमी मर्डर में लिप्त हो और हम एक मुखी पहना रहे हैं कि भाई तू तो जा, अब तो मतलब ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो गया, मान लो किसी ब्राह्मण की हत्या कर दे, ये कर दे, वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अनजाने में जब हमसे घटना दुर्घटना हो जाती है, आज मान लो हम व्हीकल यूज करते हैं और भी दूसरी चीजें, कभी भी जैसे कभी जाने अनजाने में यदि हमसे ऐसा कोई कृत्य हो जाता है, उसका दोष यदि मान लो लगता है, तो वहां पे ये सक्षम बताया गया है कि दो मुखी पहनने से उसका दोष कटता है, खत्म तो नहीं होता है, कटता है, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? बोरिंग तो नहीं लग रही है? अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब हाँ, दो मुखी के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि हमें पता है चंद्रदेव जो होते हैं वो लेफ्ट आई पे रूल करते, तो यस, ये भी जो रुद्राक्षा रहेगा वो हमारे आई डिफेक्ट्स पे काम करेगा। ठीक है, अब लेफ्ट आई बोले राइट आई बोले, वो राइट आई के लिए हमारा एक जो सन रूल करते हैं, और चंद्रदेव के लिए लेफ्ट आई होती है, तो हम कॉमनली क्योर आई डिफेक्ट्स किया मैंने। ब्रेन के लिए होता है, ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे भी काम करता है, लंग्स के लिए, किडनी के लिए, इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसीज है जो कि चक्रा वगैरह एसोसिएटेड है, तो इसलिए जो जो वहां से प्रॉब्लम आती है, तो वो यहाँ पे वो कवर करता है ये रुद्राक्षा। इट हेल्प्स इन मेडिटेशन में हेल्प करेगा, आपके इंट्यूशन को भी स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति जब माइंड से क्लैरिटी रहेगी, क्लियर रहेगा, तब उसका इंट्यूशन बढ़ता है। फिर मंत्रास कौन कौन से हैं इनके? ओम नमः है जो शिव पुराण के अनुसार है, ओम शिव शक्ति नमः, ओम श्रीम नमः, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र। ये जो लास्ट के दो मंत्र है वो सब में कॉमन रहेंगे। ज्यादातर हम ओम नमः शिवाय बोलने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आता, ओम नमः शिवाय बोलने में आसान है। पर जहाँ ओम ह्रीम ओम भ्रीम कुछ रहता तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है हमारे बोलने में, तो सबसे बेस्ट है ये लास्ट के दो वाले मंत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीन मुखी रुद्राक्षा, थ्री मुखी रुद्राक्ष, इनके लॉर्ड होते हैं अग्निदेव। अग्निदेव इनके लॉर्ड हैं।
जो प्लैनेट है वो प्लैनेट कौन सा प्लैनेट को रूल करते हैं, ये है मार्स, मंगल ग्रह की, ठीक है। इट कम्स इन 3 वेराइटीज, 3 वेराइटी में आता है जो कि हमें पता है, इंडियन, इंडोनेशियन एंड नेपाली रुद्राक्षा। नेपाल बीड्स काफी लार्जर साइज के मिलेंगे विथ नेचुरली एम्बेडेड डीप क्लियर मुख, जो लाइंस होती है, सेगमेंट्स होती है, उसमें आपको क्लियरली लाइंस दिखेगी, 3 लाइन, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा वो हार्ट शेप, या आप बोले वो ट्रायंगल टाइप का थोड़ा सा शेप हो जाता है ना, उस टाइप का आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा ऐसा वाला शेप हो जाता है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का, ठीक है। इसके बाहर की जो प्रोट्रूबरेंस होंगे, क्योंकि वो अच्छे क्लियरली दिखते हैं, अगर हम नेपाली बीट देखेंगे, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव रुद्राक्षा नेपाली का। फिर नेपाली रुद्राक्षा का जो प्राइस रहेगा वो हाइयर रहेगा इंडोनेशियन वैरायटी से, इंडोनेशियन थोड़ा कम का रहेगा, और नेपाली रुद्राक्षा रहेगा वो थोड़ा सा हाइयर प्राइस में जाएगा। इंडोनेशियन बीड्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज विद स्मूथ सरफेस, थोड़ा स्मूथी सरफेस होता है इंडोनेशियन का, और जो नेपाली का रहेगा थोड़ा सा चुभा चुभा टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर अब इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर वही बात बोलूंगी, हरिद्वार जो देहरादून में मिलेगा उसका थोड़े सा लेस इफेक्टिव होते हैं, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है। इंडोनेशियन में भी इफेक्टिव आइदर एट सिमिलर लेवल और स्लाइटली लेवल। फिर अब आगे पढ़ते हैं कि करता क्या है ये रुद्राक्षा। अच्छा, इनके जो चक्रा है वो कौन से चक्रा से एसोसिएटेड है, मणिपुरा चक्रा, मणिपुरा चक्रा से इसको एसोसिएट किया जाता है, इसको कनेक्ट किया जाता है इस रुद्राक्षा को। जिस तरह से, जब क्योंकि अग्निदेव है इनके लॉर्ड, तो जिस तरह से अग्नि सब भस्म कर देती है, सब चीजें नष्ट कर देती है, वैसे ही ये 3 मुखी रुद्राक्षा हमारे पूर्व जन्म के जो पाप हैं उन सबको खत्म करने के लिए पहनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सारे हमारे पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म हैं, या हमारे जो पूर्व जन्म के कोई पूरे पाप हैं, वो जैसे पाप हैं तो वो धुल जाते हैं। और जो व्यक्ति, जैसे जो हम सुनते हैं ना कार्मिक नंबर्स, कार्मिक डेप्ट वाले नंबर्स, जो मोस्टली लोशु वाले जो चलते हैं, कार्मिक नंबर्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 वाले, जो 2 वाले होते हैं, तो इनको मानते हैं कार्मिक नंबर है, कार्मिक डेप्ट लेके पैदा हुए हैं। तो जो लोग उस न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, उस कार्मिक नंबर को फॉलो करते हैं, वो सिस्टम को, तो यस आप लोग इस रुद्राक्षा को सजेस्ट कर सकते हो, उस सारे सीरीज के नंबर को। Sense of past life are absorbed by this त्रिमुखी रुद्राक्षा। अब ये पहन पहन कौन कौन से सकते हैं, जैसे कि मार्स के कौन कौन से होते हैं काम, जैसे हम प्रॉपर्टी वाला बोलते हैं, रियल स्टेट वाले होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम होता है इसमें। तो जो व्यक्ति रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाला कोई काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति थोड़ा सा लेजी फील करता है, लेथार्जिक फील करता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, सोए सो रहने का मन कर रहा है, तो उन व्यक्ति को भी पहनाया जाता है कि जिससे कि वो एनर्जाइज हो जाए, क्योंकि मार्स इनका प्लैनेट है, तो वो एनर्जाइज करता है व्यक्ति को, ठीक है। या मंगल की दशा आ गई आपकी ज्योतिष में, तो वहां भी आप इसको सजेस्ट कर सकते हो, मंगल की जब दशा आ जाती तब भी हम सजेस्ट कर सकते हैं इस रुद्राक्षा को। या कई बार ऐसा होता है हमारे जो अब जैसे बार बार चोट लग रही है, कुछ छोटे छोटे मोटे कट हो रहे हैं, हाथ में लग रही, कहीं बाहर जा रहे हैं, गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, छोटे छोटे, या एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, तब भी हम इस रुद्राक्षा को पहनने के लिए सजेस्ट करते हैं, बेनिफिशियल होता है। जैसे कई बार आप देखते हो, हम एग्जाम्पल देखिए अपनी न्यूमरोलॉजी का, जब कभी देखते हैं 999 हो जाता है व्यक्ति के चार्ट में, बिगड़ जाता है, 4 बार 9 हो जाता है, तब एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है वो चार्ट, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं ब्रूटल, बहुत बड़े एक्सीडेंट होने के, तब आप इस रुद्राक्षा को सजेस्ट कर सकते हो, 3 मुखी रुद्राक्षा को, ठीक है। जब मार्स हमारी न्यूमरोलॉजी में बिगड़ जाता है, तो हमने पढ़ा है कि एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है वो चार्ट, 3 बार 9, 4 बार 9, 5 बार 9, तो उस समय आप बिल्कुल आंख बंद करके सजेस्ट करिए इस रुद्राक्षा को, बहुत हेल्प करेगा उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए। फिर जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ओवर गुस्सा आता है, इंटेंसिव एंगरनेस है, तब आप 3 मुखी रुद्राक्षा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। फिर इसके 3 वर्चूज हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंजाइटी एंड मेंटल कंफ्यूजन, इन तीनों के ऊपर काम करता है ये रुद्राक्षा, 3 मुखी रुद्राक्षा। फिर it releases the memories of hurt, shame and anger,
अगर आपके अंदर कोई ऐसी कोई मेमोरीज है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, शेमलेस फील हुआ है, किसी प्रकार से आप एंगर बहुत ज्यादा है, तब भी 3 मुखी रुद्राक्षा बहुत बेनिफिट करता है। फिर एज द मंगल डिनोट्स द भूमि लैंड, जैसे मैंने बताया कि भाई मंगल जो रहता है वो डिनोट करता है भूमि को, लैंड को, तो इस तरह से ये हेल्प करेगा रियल एस्टेट वाले पीपल्स को, प्रॉपर्टी डीलर्स वाले लोग को, कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, जो बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, है ना, तो उनके लिए बहुत आइडियल है ये रुद्राक्षा। फिर मार्स या अग्नि हम जिसको बोले, इट डिनोट्स द एनर्जी, पर्सन हु फील्स द लेजी, लैक ऑफ एनर्जी, वीकनेस लग रही है, तब भी आप रुद्राक्षा को सजेस्ट कर सकते हो। फिर एज पर श्रीमद देवी भागवतम, उनके अनुसार ये उन सिंस को भी हटाता है या उन पाप से भी निजात दिलाता है, जैसे कि हम एबॉर्शन जब करा देते हैं, अनचाही कोई ऐसी चीज आ जाती है हमारे पेट में, तो उस प्रेगनेंसी को कई लोग एबॉर्ट कराते हैं, तो उस एबॉर्शन की जो हमें सिन लगा है, उससे हम जो पाप के हमें कर्म जो भुगतने, उससे भी हमें निजात दिलाता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि भैया हम कर नहीं रहे और हो रहे हैं और एबॉर्शन किए पे किए जा रहे, तो फिर वो उसकी कोई माफी नहीं होती भगवान की तरफ से भी। ठीक है, तो ये बात कही गई है श्रीमद देवी भागवतम पुराण में। जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन के हैं, तो उनको भी सजेस्ट करते हैं। किसी तरह का डर लगा हुआ है अंदर, किसी प्रकार का कोई, जैसे कई लोग को बहुत डर लगा हुआ था अंदर से कोई भी चीजों का, घर में अकेले रहने का डर है, परीक्षाओं का डर है, पढ़ने का डर है, किसी प्रकार का डर है, तो उस तरह के अननेसेसरी डर को भी, अननेसेसरी गिल्ट को भी ये खत्म करता है, करेज देता है, ब्रेवरी देता है व्यक्ति के अंदर। दिस रुद्राक्षा कंटेन्स द ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। इनके अंदर ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का इनके इनके अंदर समाहित है। जो इनके 3 चैनल्स होते हैं, इनके जो 3 मुख होते हैं, हम जिनको बोलेंगे, जो इनको चैनल्स है, सेगमेंट्स है, जो हम उनको कहते हैं कि उनमें एक 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 जो सेगमेंट्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दिए गए हैं। द पावर ऑफ होल यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड बाय ऑल दीज 3 वर्चूज एंड दिस 3 मुखी रुद्राक्षा डिनोट्स ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ठीक है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीड माना जाता है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट क्या क्या होंगे, एक तो आप लोग ये लिख ही लीजिएगा, कभी कहीं एक्सीडेंट प्रोन वाला चार्ट मिलता है आपको, किसी का 1 साल के लिए बन रहा है, 9 साल के लिए बन रहा है, तो आप उसको ये 3 मुखी रुद्राक्षा सजेस्ट कर देंगे। अब हेल्थ बेनिफिट क्या क्या होगा इनके। अच्छा, इसके पहले ये भी लिख लीजिए कि जो लोग सर्जन होते हैं, ठीक है, सर्जन लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े ऑपरेशंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज कर रहे हैं, तो उनको भी एक करेज देने के लिए, उनको पावर देने के लिए कि भैया उसका हाथ कपाए नहीं, एक अंदर से डर होता है, तो वो चीजें उस सर्जन को भी आप सजेस्ट कर सकते हो ये रुद्राक्षा। फिर जो एथलीट्स में होते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी प्रकार का बोल्ड प्रोफेशन है, उनको भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रुद्राक्षा। फिर अब इसके हेल्थ बेनिफिट क्या क्या होंगे, मेडिकल बेनिफिट्स क्या क्या दे रहा है ये। ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर आ रहा है, उनको उनको सजेस्ट कर सकते हो। स्किन की डिसीज हो रही है, किसी को स्किन डिसीज की प्रॉब्लम से जूझ रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी को बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, तब भी देंगे। लेजीनेस के समय, स्टमक डिसीज है, फीवर, किसी बच्चे को बार बार बच्चों को हम देखते हैं ना, कभी फीवर आता है, जैसे कि हमने जब पढ़ा भी था कि बाई चांस किसी बच्चे का किसी का बेसिक 9 बन रहा है, तो क्या होगा, 9 साल की 9 नंबर की वो आ जाएगी दशा उसकी। तो उस बीच में हमने पढ़ा था कि हाई फीवर आने की बहुत ज्यादा शंका होती है, हाई फीवर होता है उस समय पर, तो उस समय भी आप सजेस्ट कर सकते हो, किसी बच्चे को बार बार हाई फीवर हो रहा है ना, तो उस समय भी सजेस्ट कर सकते हो, इम्यून पावर बहुत बढ़ेगा फिर उसका। स्मॉल पॉक्स देते नहीं है, बट यस, स्मॉल पॉक्स के लिए भी आप उसके आसपास रख सकते हैं। ब्लड कैंसर में किसी को प्रॉब्लम है, कैंसर किसी, मतलब अभी तक के, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो रुद्राक्षा है, कोई भी रुद्राक्षा की बात बता रही हूँ मैं फिलहाल, अभी जहां जहां सजेस्ट करेंगे हम कैंसर के लिए, यही एक ऐसी जो रेमेडी है जो कैंसर तक को भी हटाने में मदद करती है, रुद्राक्षा की रेमेडी। इवन इसका पानी भी पिया जाता है, इसका पाउडरी फॉर्म करके इसको जैसे चूरन जैसे बना के जब खाते हम हैं ना, इसके इसके वो भी पढ़ते हैं। मेडिकल वाले जो पढ़ेंगे कि मेडिकल क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, वैसे तो साथ साथ में बहुत कवर भी कुछ हो है, रहे हैं। कवर भी हो रहे हैं, बट आगे और इसको डिटेलिंग में हम करेंगे।
कि किस तरह से खाया जाता है। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह होती है ना, ये जो आयुर्वेद वाले जो होते हैं वो लोग बहुत लेते हैं, इसका चूर्ण बना के देते हैं, अपने पाउडर बना के दिया जाता है कैंसर वगैरह के डिसीज में, और बहुत काम इनफैक्ट करता है। जापान में तो इसकी खोज भी चल रही है कि जापान में 3-4 जगह है। हाँ, और मेडिकल की इसकी प्रॉपर्टीज को और कैसे एनहांस करके, इसका यूज करके और दूसरी प्रॉपर्टी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज भी काफी पाई जाती हैं इसमें। अब डिप्रेशन और गेनिंग कॉन्फिडेंस में काम करेगा, डिप्रेशन में काम करेगा, कॉन्फिडेंस देना है, वही बोल प्रोफेशंस वगैरह के लिए। फिर आता है इसके मंत्रास। मंत्रास कौन कौन से, अलग अलग पुराणों के हिसाब से अलग अलग मंत्रास दिए गए हैं। ओम क्लीं नमः, ओम ओम नमः, फिर महामृत्युंजय, और बहुत सारे मंत्रास हैं, मतलब जितने हमारे पुराण है ना 18 पुराण, तो उसके हिसाब से सब है, पर ये मैंने जो मोटे मोटे तौर से जो लिख दिए हैं 2-4, जो हमें बोलने में आसानी होती है, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र, एक महार्णव मंत्र भी होता है, महार्णव मंत्र, तो वो भी हम इसमें सजेस्ट करते हैं सारी रुद्राक्षा में के लिए, महार्णव मंत्र। ओम नमः शिवाय जो कि सारे में रहेगा। फिर आगे आता है चार मुखी रुद्राक्षा, ये लास्ट करेंगे चार मुखी, उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे। चार मुखी रुद्राक्षा के जो लॉर्ड हैं वो है लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है। लॉर्ड ब्रह्मा इनके लॉर्ड हैं, और प्लैनेट है मरकरी, बुध देव, बुद्धि के देवता। तो दिस रुद्राक्षास आर मेनली अवेलेबल इन नेपाल एंड इन इंडोनेशिया। अगेन I will say if one needs a good benefit from these rudraksha, suggest them Nepali rudraksha, ठीक है। Nepal bead will be the best choice as it works faster and is not very high price। मतलब चार मुखी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चार मुखी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, नॉमिनल चार्जेस में मिल जाता है ये रुद्राक्षा। अब ये जो चार मुखी रुद्राक्षा है वो डिनोट करता है मरकरी को, मतलब मरकरी मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इन सब के लिए जिनको ये सारी चीजों की जरूरत है उनको वो पहनते हैं इस रुद्राक्षा को, ठीक है, चार मुखी रुद्राक्षा को। फिर ये चार मुखी रुद्राक्षा सिंबलाइज करता है ब्रह्म को भी, तो इसलिए हम इसे और किस नाम से जानते हैं, ब्रह्म रूपम या चतुरानन, ठीक है। चार मुखी रुद्राक्षा symbolizes Brahma and it is also known as Brahma Rupam and Chaturanam. Four मुखी रुद्राक्षा has its important as it represents four Veda. अब इससे और कैसे कैसे हम इसको सिंबलाइज किया गया है, चार वेदा से भी हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास चार वेद होते हैं हमारे धर्म में। तो माइथोलॉजी सजेस्ट दैट लॉर्ड ब्रह्मा वाज ऑथोराइज्ड टू क्रिएट इट, क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा ने ही ऐसा बताया जाता कि ऑथोराइज हुए थे कि वो इन चार वेदों को क्रिएट करें। तो लॉर्ड ब्रह्मा इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 आर्म्स 4 हेड्स, इसलिए 4 मुखी रुद्राक्षा, मतलब ये हम कनेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों से कि लॉर्ड ब्रह्मा के पास 4 आर्म्स हैं, 4 हेड्स हैं, या 4 वेद हैं, 4 वेदों के भी किसने बनाया, लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाया, क्रिएट करे। फिर और कहाँ कहाँ से हम सिंबलाइज करते हैं, अच्छा ये 2 बार यही लाइन है। Now, the best thing about 4 मुखी रुद्राक्षा is this that it can be worn by anyone। वैसे सारी रुद्राक्षा कोई भी पहन सकता है, लेकिन 4 मुखी रुद्राक्षा बच्चों को भी पहना सकते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे क्यों। अब जैसे मैंने बताया कि भाई मरकरी है इसका लॉर्ड, तो हम मरकरी बोलते हैं अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छी इंटेलिजेंसी के लिए पहना जाता है, अच्छे ओरेटरी पावर के लिए, जो हम ओरली जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलने की पावर को बढ़ाने के लिए बोला जाता है पहनने के लिए। अगर किसी व्यक्ति का मार्केटिंग का काम है जहां पे बोल के उसको इम्प्रेस करना है, लोगों को अपनी बात को सामने वाले पे तक पहुंचाने के लिए अच्छे तरीके से, तो यस मतलब कम्युनिकेशन पावर, तो जहां बोलने का काम है वहां पे ये रुद्राक्षा बहुत काम करेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए हैं, टीचर्स हो गए हैं, न्यूज एंकर्स हो गए हैं, मार्केटिंग वाले हो गए हैं, या जर्नलिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, क्योंकि राइटर इन लोग को इंटेलिजेंस चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो ये सारे लोगों पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है 4 मुखी रुद्राक्षा, ठीक है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नॉलेज, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, नॉलेज बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन पावर बढ़ाता है व्यक्ति का, व्यक्ति के मेमोरी पावर को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाता है। अब आगे और भी आप ये लिख लीजिए कि ये और क्या हमें सिंबलाइज करता है। इट डिनोट्स द 4 डायरेक्शन, जो 4 दिशाएं होती हैं,
चार दिशाओं को भी ये डिनोट करता है, चार मुखी रुद्राक्षा। लाइक चारों दिशाओं से इसको पहनने के बाद चारों दिशाओं से ही हमें सफलता मिलती है, कि चार दिशाएं हैं उसके थ्रू। चारों दिशाओं से या आने वाली कोई परेशानी भी है उसको भी रोकेगा ये चार मुखी रुद्राक्षा। ठीक है। जीवन के ये चार जो हमारे चक्र होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसको भी दर्शाता है ये चार मुखी रुद्राक्षा। इट मीन्स हम इसको बोले कि भाई ये चारों स्टेजेस वाले जो लोग हैं, चाहे ब्रह्मचार्य वाला हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति, इन चारों स्टेजेस वाला व्यक्ति इस रुद्राक्षा को पहनने के लिए सक्षम है। वैसे सारे रुद्राक्षा पहन सकते हैं, बट ये जो रुद्राक्षा है वो इसी वजह से सारे एज ग्रुप के पहनने को हम आंख बंद करके सजेस्ट कर सकते हैं, छोटे बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स के थ्रू ही पहना जाता है, जब कोई बच्चे पढ़ने वढ़ने वाले बच्चे आते हैं तो उनको बहुत सजेस्ट करते हैं। ठीक है। इस बैच के सारे लोग पहन सकते हैं ये, ठीक है। कोई चलिए। कोई दिक्कत नहीं है। सर बूढ़े लोग पहन हाँ, यही मैं बोलने वाली थी बस। मैंने कहा ना मैम कि इस बैच के सारे सर, लोग सर ने कमेंट्स नहीं दिया ना, जवानों के लिए कह रहे हो बूढ़ों के लिए कह नहीं रहे वो देखो, मैम मैंने पहले ही बता दिया ना। आपको एक किलकारी बीच में सुनाई नहीं थी मैम? अंजू मैडम की एक हो? किलकारी आई थी तो दीदी अब ऐसा माना जाता है कि जो इट इज बिलीव दैट जो चारमुखी रुद्राक्षा को धारण करता है, जो वियर होता है, उसकी आंखों में एक शाइनिंग अलग ही होती है। सामने वाला उस व्यक्ति से बहुत इम्प्रेस होता है, उसकी बातों से इम्प्रेस होता है, उसके बोलने के तरीके से इम्प्रेस होता है। अब बैलेंस्ड, अब क्या क्या देता है, इट इज बिलीव दैट दोज हु वियर फोर मुखी रुद्राक्षस आर नोन टू गेट शाइनिंग आईज, अ बैलेंस्ड माइंड while using the art of creative verbal expression। अब कैसे इंप्रेस होगा, ऐसा नहीं कि आंखों में कोई बहुत लाइट चमकेगी उसको पहनने के बाद, वैसा नहीं होगा। इसका कहने का ये मतलब है कि जो हम जिस प्रकार से अपनी बोलने की कला को सामने वाले के सामने रखेंगे, उस चीजों से, उस वर्बल एक्सप्रेशन से, उस जो हमारा आर्ट, जो हमारा क्रिएटिव, जो जिस तरीके से हम बात करेंगे, उससे वो व्यक्ति इंप्रेस होगा। ठीक है, फोर मुखी रुद्राक्षा से। बेसिकली हम इस वाले को कह सकते हैं कि वाणी दोष को खत्म करता है चार मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर शाइनेस का नेचर है, कम बोलते हैं, लोगों के बीच में बोलने में जाके हिचकिचाहट होती है, उनको भी ये सजेस्ट किया जाता है। ठीक है। इट हेल्प्स द सप्रेस्ड पीपल टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। वही जो अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, चार लोग के बीच में बोलने की क्षमता नहीं है, शर्म आ रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। बोलने की कला आएगी उनके पास, बोलने की क्षमता आएगी, पावर आएगी। इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स। ठीक है। अब ऑल्सो ये किनको हेल्प करेगा, जो सिंगर होते हैं, जिनको पब्लिक के बीच में खड़े होके गाना गाना है, या जो पब्लिक स्पीकर, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो बोलते हैं, जिनका बोलने का ही काम है, जिनका गाना गाने का काम है, बीच में लोगों के बीच में खड़े होके, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छी बड़ी सक्सेस दिलाने की क्षमता रखता है ये रुद्राक्ष। ठीक है। अब एज पर शिव पुराण के अनुसार ये भी कहा गया है, इट रिमूव्स द सिन ऑफ किलिंग अ ह्यूमन एंड एनिमल किलिंग इज ऑल्सो, एनिमल किलिंग सिन इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय दिस रुद्राक्षा। कि मतलब अब तो ऐसा है कि ह्यूमन को किसी को मारेंगे तो सीधे जेल होती है, बट ऐसा होता था कि भाई बहुत पश्चाताप हो जाता है, कभी गलती से कोई ऐसा कृत्य हो गया हमारे हाथों से, मतलब अब हम करेंगे तो हमको तो सीधे जेल होगी, पर ऐसा शिव पुराण में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के हाथों अगर ऐसा कोई मानव हत्या, मनुष्य हत्या हुई है, तो उसके भी पाप से निजात दिलाने में ये रुद्राक्षा हेल्प करता है। ऑल्सो एनिमल किलिंग, कई लोग, भाई कहीं गलती से कार वगैरह के नीचे कोई डॉग आ गया, कुछ ऐसा कोई जानवर आ गया, गलती से कोई ऐसी चीज हो गई, गलती से हो गई है, तो उस पाप से मुक्ति दिलाने में भी ये रुद्राक्षा काम करता है। पर जानबूझ के की गई गलती नहीं, कि दिए जा रहे हैं, मर्डर पे मर्डर है और हम निकल भी रहे हैं और ये रुद्राक्षा भर भर के पहन रहे हैं, तब वो कभी भी वो काम नहीं करेगा। ठीक है। फिर जितनी भी जो बुद्ध से जो होने वाली बीमारियां होती हैं, लाइक एपिलेप्सी हो गई, स्किन प्रॉब्लम हो गई,
स्टैमरिंग, हाँ अच्छा, जिनको स्टैमरिंग भी होती, हकलाना, उसमें भी काम करता है ये, ठीक है। जिनको लॉस ऑफ मेमोरी होती है, जैसे हमने पढ़ा जिसकी डेस्टिनी 8 होती है, तो एक उम्र पे जाके क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है, तो वहां भी ये हेल्प करता है, ठीक है, मेमोरी को रिटेन करने में। फिर मैम बच्चे जो हकलाते हैं या देर से बोलना शुरू करते हैं उनको भी पहना सकते हैं हम बिल्कुल ये? मैम, इसको पहना जाता है, कई लोग इसको, मैं आगे बताऊंगी भी जब आला से पढ़ेंगे, तो ओके। मिल्क ओके। थेरेपी भी दी जाती है, जैसे थोड़ी देर के लिए दूध में डाल के रख दिया, गर्म दूध करते हैं उसमें थोड़ी देर के लिए डाल के रख दिया जाता है और उसको दिया जाता है। कई लोग ओके। उसको घिस के भी, जैसे अपन घिस के, पत्थर पे घिस के भी हाँ बच्चों को हाँ चटाया हाँ। चटाया जाता है, ओह, करते हैं कई लोग हाँ, करते हैं। अच्छा। फिर अगर आप आयुर्वेदिक वालों के पास जाओगे तो इसी का थोड़ा बहुत चूर्ण वगैरह बना के दूसरी चीज के साथ मिक्स करके वो आपको दे देगा बच्चे को चटाने के लिए। कई बच्चे ओह, हकलाते हैं, थोड़ा अच्छा। तुतलाते भी है ना, जो थोड़े से, हाँ हाँ हेल्प करता है, हाँ, ठीक है। हाँ, कहीं भी ओरेटरी का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां ये वाला रुद्राक्षा चालू, जी ठीक है। इट ऑल्सो क्योर्स जी। अस सोर थ्रोट, गला खराब हो गया हमारा, तो वहां भी इसका पानी वगैरह डाल के, पानी उबाल के रख दिया, उसमें डाल के रख दिया, तो उस पानी को भी पिलाया जाता है, पीते हैं तो गला जो हमारा खराब होता है, खराश, उसमें हेल्प करता है चार मुखी रुद्राक्षा। फिर हम्म, अब जैसे मिल्क थेरेपी जो मैं बता रही थी, जो ये जैसे स्टैमरिंग या कोई और प्रॉब्लम के लिए हमें पहन रहे हैं, बल्कि बोलने वाली कोई प्रॉब्लम के लिए, तो वहां क्या करते हैं, चार मुखी के दो बीड ले लेते हैं और छह मुखी का एक बीड ले लेते हैं। छह मुखी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हम वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे। जी तो उसको भी दूध को उबाल लिया जाता है और उबाल के उसके बाद उसमें थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। उसको उबालना नहीं है, कई लोग उबालते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उबालते हैं, कई लोग उबालते भी हैं, दूध के साथ उबाल भी लेते हैं, पर दूध अच्छे से उबाल लिया, गरम गरम रहेगा, उसमें आप ये दो बीड चार मुखी की और एक बीड हमारे छह मुखी की डाल के रख दिया जाता है 15-20 मिनट के लिए, और फिर उसको बच्चे को पिला दिया जाता है, जिसको भी मतलब जिसको भी फायदा दिलवाना है, चाहे बड़ा है, बूढ़ा है, मेमोरी क्लिप में कर रहा है, जिसके लिए भी है, उसको दिया जाता है ये, ठीक है। इसके जो मंत्राज हैं वो नीचे मेंशन्ड है, शिव पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, और लास्ट के दो तो जो हमारे कॉमन है, और एक महार्णव मंत्र है वो भी कॉमन होता है, पर वो बोला नहीं जाता महार्णव मंत्र। तो महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय कॉमन है, फिर बाकी ओम ह्रीम हूम नमः है, ओम ह्रीम है, ओम ह्रीम नमः है, ये अलग अलग पुराणों के हिसाब से। तो ये होता है हमारा 4 मुखी तक फिनिश्ड। अब आगे हम जब करेंगे नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को, तो हम 5 मुखी से स्टार्ट करेंगे उस दिन। जिनको भी ये लगता है मतलब जो सिस्टम पे बिलीव करते हैं कि मिसिंग नंबर नाम की कोई चीज होती है, तो फोर मुखी रुद्राक्षा जो है, 5 नंबर जिनके चार्ट में मिसिंग होता है उनको 4 मुखी रुद्राक्षा सजेस्ट किया जा ये लिख सकता है, वो सकते हैं, पहन सकते क्योंकि उन लोग ऐसा मानते, जैसे में बताया था ना कि 5 मुखी फॉर कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, तो भाई ऐसा बोलते हैं इनके पास हैं। 5 5 नंबर नंबर, जो लोग मिसिंग नंबर्स को बहुत मानते हैं ना, तो वो आप लोग अपनी रेमेडी में लिख सकते हो इसको कि भाई 5 नंबर अवेलेबल नहीं है उसके चार्ट में, तो ये सजेस्ट तो करेंगे। मैं कर सकती हूँ ना, मेरे में मिसिंग है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पहन बिल्कुल सकते। बिल्कुल मैम, पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत सस्ता। आपका तो टैरो स, कार्ड में भी मैम आपको मेरा भी मिसिंग है, सस, मेरा भी मिसिंग है 5 पहन नंबर। सकते हैं। सस्ते रुद्राक्षों में से एक होता है ये। इसको जब ये चालू होता है तो सपोज कीजिए कि ये लगभग लगभग 150 रुपए से चालू हो जाएगा, जो कि आपको फिर वो 500 रुपए तक के आसपास मिल जाएगा। जैसे तो आप रीजनेबल है, सकते हैं ना अंजलि जी। रीजनेबल है, लिया जा सकता है। चार जी मुखी। हम्म, अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये 7-8 मुखी तक आपको थोड़ी सी रेंज कम मिलेगी। कम मिल जाएगी, ज्यादा बहुत मुखी मतलब और बहुत महंगा इनमें नहीं कोई रहता। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये कोई डुप्लीकेट है, या ये कभी पूछना भी नहीं है किसी दुकानदार से। ये नहीं 4 मुखी, पूछेंगे आप। 5 मुखी, 6 मुखी, इनको हम्म पूछना ही नहीं है कि ये डुप्लीकेट है, नहीं तो दुकानदार वो दूसरा एक और पीस दिखा देगा जिसको आप ही नहीं समझ पाओगे कि ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल है, और उसको ज्यादा में ले हम्म। आओगे, क्योंकि ये डुप्लीकेट होते ही नहीं है। ये वाले तो वाकई में डुप्लीकेट नहीं है, बट हाँ बस कहाँ गड़बड़ जाती है, इंडियन बीड को बना के बोल दिया जाएगा किसको, नेपाली है भाई, ये इतना महंगा वाला है, जैसे ही हम डबल डिजिट वाले रुद्राक्ष में तब महंगा प्रवेश हो जाता करेंगे है। तो धीरे धीरे 11, 12, 13, ये बहुत एकदम से ड्रास्टिक, मतलब ड्रास्टिक प्राइस हो जाता है, और ओके। लोग पहनते हैं, ये भी है। 21 मुखी भी लोग पहनते हैं, और जो सबसे कॉस्टली होता है ना, बहुत महंगा, उसको भी लोग पहनते हैं, पर वो फिर
थोड़े कुछ जो हाँ जो यस मैम, अगर डायमंड पहन सकते हैं, सॉलिटेयर पहन सकते हैं, तो बिल्कुल अगर इससे हाँ, तो फायदा हो रहा है तो फिर फायदा वो तो हो रहा शो है के ये, लिए है, और इससे तो शो हो रही, फायदा हो रहा है तो फिर क्यों नहीं पहनेंगे। बिल्कुल मैम पहनते हैं लोग, हम्म। 21 मुखी से लेकर के पूरे 1 मुखी तक की पूरी माला बनवा के पहनते हैं कंठ में, हर एक मुखी का रुद्राक्षा पहनते हैं, भले चाहे मैम इंडोनेशिया। सिर्फ वो एक ही पहन सकते हैं ना, सिर्फ अपन नहीं नहीं, धागे में। नहीं ऐसा नहीं, नहीं। जैसा मतलब आप, मैं बताऊंगी कितने कितने क्या पहन सकते हैं, अपने अच्छा। ऊपर डिपेंड है, अगर आप सिंगल पहनना चाहते हो ओके। सिंगल भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता ओके। है हमारी पे, हमारी जेब पे भी डिपेंड करेगा थोड़ा सा, हर चीज में। जी जी। हम्म। सिंगल पहनना कितना खर्चा करना पहन चाहते लो। हैं। हाँ, तीन में पहन, मतलब मोस्टली ऑड नंबर में पहनते हैं इनको हम, है ना, ओके। ऑड नंबर्स में पहना जाता है, आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में, बताऊंगी कि कैसे कैसे पहनते हैं, मतलब जितना जो मैंने अब तक समझा है, जो जो मैंने पढ़ाई करी है, जो जो मैंने बुक्स वगैरह से निकाल के निकाला है, तो वो मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे पहनते हैं लोग, है ना। तो ये आज की मैं क्लास की रिकॉर्डिंग अभी एंड करती हूँ, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे थर्सडे को, 5 मुखी से स्टार्ट करेंगे, 4 मुखी तक फिनिश्ड हो गया है ना। मैं ये बंद क्या कर आपने